नमस्कार। अनिल प्रयास यूट्यूब चैनल पर और अनिल प्रयास ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि विगत 10-11 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका और कोई जानकारी नहीं दे सका। दरअसल संबंधित अपने परिवार से एक व्यक्ति के गुजर जाने से अंत्येष्टि प्रक्रिया और अंत्येष्टि संस्कार में मुझे शामिल होना पड़ा और अभी 2-3 दिन पहले की मैं वापस आया हूँ और आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आगे यह जारी रखेगा। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ। यह प्रश्न बीपीएससी 72वीं में भी आ सकते हैं और एग्जामिनेशन लेने वाली संस्था यानी बीपीएससी और एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले आप सभी एप्लीकेंट को यह टीचर की ओर से चैलेंज है कि इसका सही उत्तर आप तैयार करके दिखाएं तो बेकत पढ़ाने वाले शिक्षक को खुशी होगी। लेकिन इस प्रश्न को सामने रखने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी को आपके सामने रखता हूं, इसके बाद ही प्रश्न सामने आएगा। यह कहानी उस राज्य से संबंधित है जो राज्य बारंबार साक्षर राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थान रखता है। केरल राज्य की कहानी और केरल राज्य के कासरगोड जिला की कहानी और कासरगोड जिला के कुंबला और मंजेश्वर सब डिस्ट्रिक्ट की यह कहानी है। कुंबला और मंजेश्वर सब डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अधिक संख्या में लोअर प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल के। इन सब के विद्यार्थियों के बीच में एक कंपटीशन, क्विज कंपटीशन आयोजित हुआ 6 अगस्त 2026 को। यह स्कूलों का कंपटीशन था। सोशल साइंस क्लब फ्रीडम 2026 ईयरली आयोजित होते थे, उसी में यह क्विज कंपटीशन था, रिटन क्विज कंपटीशन। इसमें 28 क्वेश्चन सेट थे, जिसमें एक क्वेश्चन विचित्र था। वह क्वेश्चन था कि वह कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है जिसे अंग्रेजों की ओर से सबसे लंबी सजा मिली। वह कौन इंडियन फ्रीडम फाइटर है जिसे अंग्रेजों की ओर से सबसे लंबी सजा मिली है। प्रश्न बिल्कुल साधारण है, अधिकतम लोगों को इसके उत्तर की जानकारी है, बच्चों को भी जानकारी थी। राइट आंसर वाज विनायक दामोदर सावरकर। आप जानते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट और रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, कई प्रकार के उनके ऊपर चार्जेज थे। प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स, सप्लाई ऑफ आर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्स, वेजिंग वॉर अगेंस्ट ए स्टेट, लगातार सेडिशियस स्पीचेज का आरोप, देश के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आर्म्ड रिवोल्ट का आह्वान करना, लंदन में कर्जन वाइली की हत्या में भी इनकी भागीदारी, भारत के अंदर कलेक्टर जैक्सन की हत्या जो 1909 में हुई थी, उसमें भी उनकी भागीदारी, उनके ऊपर चार्जेस, ब्रिटेन में हुई घटना, पेरिस फ्रांस में हुई घटना और भारत में हुई घटनाओं से संबंधित थे। चार्जेज बेकद गंभीर थे
SS मौर्य शिप से पलायन के भी आरोप थे, फ्रांस की सरकार से एसुम मांगने के भी आरोप थे। कई प्रकार के आरोप की वजह से उन पर ट्रायल चले और 1910-11 में उन्हें 25-25 बराबर कुल 50 वर्षों की सजा हुई। आप यह भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आज़ादी के अमृत महोत्सव पोर्टल है, उस पोर्टल पर भी उल्लेख है कि सावरकर को अंडमान स्थित सेल्यूलर जेल ले जाते वक्त उनके गले में जो बैज लटकाया गया था उस पर दर्ज था 50 वर्ष की सजा। तो यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। बच्चों का विनायक दामोदर सावरकर से लेना देना नहीं, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट विंग से लेना देना नहीं, लेकिन इस छोटी घटना ने विवाद पैदा कर दिया उस राज्य में जो राज्य 100% साक्षर राज्य या जिला होने का दावा करता क्या, वह विवाद पैदा कर दिया। आप जानते हैं कि केरल में अभी कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार है और अपोजिशन में CPIM लेड LDF है। तो CPIM के सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री ने इस क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति व्यक्त करते हुए सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया, राज्य सरकार के ऊपर, कि देखिए कांग्रेस, बीजेपी और RSS सब मिले हुए थे और वर्तमान UDF सरकार RSS के छिपे हुए एजेंडे को सामने ला रही है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया। UDF सरकार दबाव में आई, उसने DPI की अगुवाई में एक जांच कमेटी गठित कर दी। 7 अगस्त को जांच कमेटी बैठाई गई। 9 अगस्त 2026 को इसकी रिपोर्ट सामने आई और बताया गया कि पलक्कड़ा प्राइमरी स्कूल के टीचर गुरु प्रसाद की अगुवाई में जो एक टीम बनी थी, उसी टीम ने यह क्वेश्चन सेट किया। इसलिए किसी न किसी को तो बलि दी ही जानी थी। बेचारे गुरु प्रसाद को 9 अगस्त को इसी क्वेश्चन सेट करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। सोच कर देखिए गुरु प्रसाद की क्या गलती है, उस स्कूल की क्या गलती है, क्विज कंपटीशन का क्या दोष है, इस क्वेश्चन के क्या दोष हैं। यदि यह प्रश्न पूछा जाता कि सबसे कठोर सजा किसे मिली, तो विनायक दामोदर सावरकर उत्तर नहीं हो सकते थे। सबसे लंबी सजा पूछी गई, कठोर सजा तो कितने अधिक को मृत्यु दंड दिया गया, बिना ट्रायल के भी मृत्यु दंड दिया गया, एक दिन के ट्रायल पर भी मृत्यु दंड दिया गया। वे कठोर थे, कठोरतम थे। कितने स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर चढ़ गए, हिंदू हो या मुस्लिम, काफी अधिक लोगों की शहादत हुई। इसलिए कठोर सजा में विनायक दामोदर सावरकर आंसर नहीं होते। यह भी यदि प्रश्न पूछा जाता कि वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक जेल की सजा काटी, तब भी विनायक दामोदर सावरकर आंसर नहीं होते। विनायक दामोदर सावरकर का अंडमान के सेल्यूलर जेल में निवास यह हुआ कि 1911 से 1924 यानी कुल 13 वर्ष, जबकि उनसे काफी अधिक समय तक
सजा काटने वालों में सचिंद्रनाथ सान्याल हैं, लगभग 16 वर्ष। उनसे भी ऊपर के सोहन सिंह भकना 18 वर्ष की सजा उन्होंने काटी है। तो वे सब के सब हैं, लेकिन सजा मिली यह प्रश्न था और आंसर विनायक दामोदर सावरकर होते। अब कभी कभी यह सोचता हूं कि यदि यही प्रश्न जो केरल के कासरगोड जिला के कुंबला और मंजेश्वर सब डिस्ट्रिक्ट के लोअर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के क्विज कंपटीशन में पूछा गया ठीक वही प्रश्न 72वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आ जाए तो आंसर क्या होगा, सोचकर देखें। और यदि आंसर आपने विनायक दामोदर सावरकर दिया तो आपका भविष्य क्या होगा, यह सोचकर देखें। और यदि इस प्रश्न पर बीपीएससी को पहला अपना आंसर जारी करना पड़ा तो बीपीएससी फर्स्ट आंसर क्या जारी करेंगे और देन फाइनल आंसर क्या जारी करेंगे और देन फाइनल स्टैंड उनका क्या होगा, वे यही कहेंगे विवाद बढ़ने के कारण इस प्रश्न को विड्रॉ कर लिया गया। बीपीएससी है, विड्रॉ तो वे इस बात पर भी कर सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर का इंग्लिश स्पेलिंग गलत था, वीडी सावरकर की जगह पर बीडी सावरकर लिखा गया, बी बिहार वाला बी वही लिखा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन के भविष्य तो वही है, लेकिन प्रश्न आ सकता है। आप सोच कर देखिए कि सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल की तुलना में हमारा राज्य कितना आगे बढ़ा हुआ है। इसे बेकार से पिछड़ा राज्य कहते हैं। केरल तो हमसे काफी अधिक पिछड़ा हुआ है, जो ऐसे प्रश्नों के आधार पर भी किसी सामान्य गुरु प्रसाद की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें कोई तटस्थ निरपेक्ष टोबा टेक सिंह वाले गुरु XYZ की हैसियत क्या होगी। धन्यवाद।